बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आसिफ इकबाल और बाबा केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हम केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है सैम्बल। सैम्बल्स स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ना अपनी लैंग्वेज है। केमिस्ट्री को एलिमेंट्स का इल्म है, केमिस्ट्री केमिकल फार्मूलाज और इक्वेशंस का इल्म है, और कंपाउंड को हम एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से ज़हर करते हैं। अब कंपाउंड के नाम को ज़हर करने के लिए या केमिकल रिएक्शन को जब हम इक्वेशन की सूरत में ज़हर करते हैं, उसको ज़हर करने के लिए हमें सैम्बल्स की ज़रूरत पड़ती है। सैम्बल्स क्या है? द लेटर और आर set of letters which shows the complete name of an element is called symbol। के लेटर एक हर्फ, जस्ट लाइक ABC, वन लेटर, और सेट ऑफ लेटर यानी हरूफ का सेट, यानी 2 या 3 हरूफ का सेट, विच शोज द कंप्लीट नेम ऑफ एन एलिमेंट, के जो कि एलिमेंट के पूरे नाम को ज़ाहिर करेगा, दैट इज कॉल्ड सिंबल। के हम एलिमेंट्स के पूरे नाम की बजाय बाज़ दफ़ा सिर्फ एक लेटर इस्तेमाल करेंगे जो कि पूरे नाम को ज़ाहिर करेगा, और बाज़ दफ़ा हम एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 लेटर्स पे मुश्तमिल सिंबल्स बनाएंगे जो कि एलिमेंट के पूरे नाम को ज़ाहिर करेगा केमिस्ट्री में। तो दूसरे लफ्ज़ों में सैम्बल की जो डेफिनेशन है यूँ भी हो सकती है, द abbreviated name of an element। abbreviated name मुख्तसर तरीन नाम, यानी नाम को ज़हर करने का मुख्तसर तरीन तरीका, अलामती इजहार, एब्रीविएटेड। यानी वही बात आ जाती है लेटर और सेट ऑफ लेटर, के हम 1 या 2 हरूफ या मैक्सिमम 3 हरूफ पर एलिमेंट्स को सैम्बल देंगे, अलामत देंगे, जो कि केमिस्ट्री में उस पूरे एलिमेंट के नाम को ज़ाहिर करेगी। स्टूडेंट, ये तो थी तारीफ। अब मेथड टू राइट सैम्बल्स और मेथड टू फॉर्म सैम्बल्स, के सैम्बल्स बनाने के तरीके, सैम्बल्स को हम कैसे बनाते हैं, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल। पॉइंट नंबर 1, सैम्बल्स आर ऑलवेज taken from 3 languages, के सैम्बल्स को 3 जुबानों से लिया जाता है, दैट आर लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश। के
सैंबल हमेशा 3 ज़बानों से लिए जाते हैं। अक्सर सेंसेस की जो टर्म्स हैं, सेंसीज नाम हैं, वो हैं ही 3 ज़बानों से, या फिर लातीनी ज़बान से हैं, या ग्रीक यूनानी ज़बान से हैं, या फिर मॉडर्न दौर की इंग्लिश अंग्रेज़ी ज़ुबान से। सैंबल्स को हम इन 3 लैंग्वेज से ही ले सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से नहीं ले सकते। दैट इज द रूल। सेकेंड पॉइंट, इफ द symbol of an element consists of one or single letter, then it is always written as capital। के अगर एलिमेंट के नाम का सिंबल जस्ट 1 लेटर होगा, जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा लेटर और सेट ऑफ लेटर, अगर एक लेटर पे है सिंबल तो उसको हमेशा कैपिटल लिखना है, बड़े हरूफ तहजी में लिखना है। स्मॉल में हमें लिखने की इजाजत नहीं है सिंगल लेटर वाली सिंबल को। जैसे यहां स्पेस प्रॉब्लम की वजह से हम सिर्फ 2-3 नाम लिखेंगे, बाकी जो है हम पीरियोडिक टेबल में तमाम सिंबल्स को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो है कैपिटल एच, के एच को हमने कैपिटल ही लिखना है, दैट इज सिंगल लेटर सिंबल, तो हमेशा बड़ा ही लिखा जाएगा, छोटा नहीं लिख सकते। इसी तरह एलिमेंट का नाम है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो है कैपिटल एन, ETC। इसी तरह यानी जैसे पोटाशियम, पोटाशियम का सिंबल के इस्तेमाल होता है, हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O इस्तेमाल होता है, हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। यहाँ स्पेस प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा नाम नहीं लिख सकता, वरना थर्ड पॉइंट अभी लिखना है वो नहीं आएगा। तो ये हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H, नाइट्रोजन के लिए कैपिटल N, ऑक्सीजन के लिए कैपिटल O, पोटाशियम के लिए कैपिटल K, फास्फोरस के लिए कैपिटल P, सल्फर के लिए कैपिटल S, एटसेट्रा। इस तरह के आप नाम इस पॉइंट की एग्जांपल में लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इफ the symbol of an element consists of 2 or more than 2 letters, then first letter of the symbol is written as capital and other will be स्मॉल। कि अगर एलिमेंट के नाम का सिंबल एक से ज्यादा लेटर्स पर मुश्तमिल है, यानी मैक्सिमम या 2 लेटर्स होंगे या 3 होंगे, 4 लेटर का अभी तक कोई सिंबल नहीं हुआ, तो यही पॉइंट हमने लिखा कि सिंबल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2, यानी 2 लेटर्स पे मैक्सिमम सिंबल्स हैं और मोर देन 2 वो 3 लेटर्स हैं। तो उसको कैसे लिखा जाएगा?
अगर 2 या 3 लेटर वाला सिंबल है तो उसका पहला लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल विल ऑलवेज रिटन एज कैपिटल, कि पहला लेटर हमेशा हमने बड़ा लिखना होगा, और बाकी चाहे वो दूसरा है या किसी सिंबल का तीसरा हर्फ है तो वो सारे स्मॉल लिखे जाएंगे, छोटे हरूफ में लिखे जाएंगे। इसके अलावा हम और किसी तरीके से नहीं लिख सकते। जस्ट लाइक जैसे एलिमेंट का नाम है सोडियम, तो सोडियम के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं दैट इज Na। अब हमेशा इसी तरह ही लिखना है, एन को कैपिटल लिखना है, फर्स्ट लेटर है, ए सेकंड लेटर, इसको स्मॉल ही लिखेंगे, और नहीं इस तरह अगर हम एन कैपिटल और ए भी कैपिटल लिख दें गलत होगा, अगर हम एन स्मॉल और ए भी स्मॉल लिख दें गलत होगा। सिंबल्स को रूल्स के मुताबिक ही लिखना है। 2 लेटर्स वाला या 2 से मोर देन 3 लेटर वाला फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, बाकी दूसरा है या तीसरा लेटर है वो हमेशा स्मॉल होंगे। फिलहाल हम मैट्रिक तक तो तीसरे लेटर की सिंबल यूज ही नहीं करते। फर्स्ट लेटर, एक लेटर वाली सिंबल्स जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 2 में कहा वो हमेशा कैपिटल लिखी जाएगी, और 2 लेटर वाली सिंबल फर्स्ट लेटर कैपिटल, अदर स्मॉल। इसी तरह एलिमेंट का नाम है हीलियम, तो हीलियम के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में वो है He। H को कैपिटल लिखेंगे, E को स्मॉल लिखेंगे। इसी तरह एलिमेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो होता है Mg। M कैपिटल लिखेंगे, G स्मॉल लिखेंगे, और इसी तरह के कई एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं जो कि हम पीरियोडिक टेबल में यूज़ करेंगे, और वहाँ से आप यहाँ पे जो मर्जी आप नाम एग्जांपल में देना चाहते हैं दे सकते। जस्ट लाइक कैल्शियम Ca, C कैपिटल A स्मॉल। जस्ट लाइक निकल Ni, N कैपिटल I स्मॉल। जस्ट लाइक लिथियम L कैपिटल I स्मॉल। नियॉन N कैपिटल E स्मॉल। इसी तरह के मेथड से हमने लिखना है। तो दैट इज सिंबल एंड मेथड टू राइट सिंबल, या इसको आप रूल्स टू फॉर्म सिंबल भी कह सकते हैं, सिंबल्स बनाने के तरीके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है एडवांटेज टू राइट सिंबल्स, सिंबल्स लिखने के फायदे क्या हैं। तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। एडवांटेजेस टू राइट सिंबल्स, सिंबल्स के फायदे। पॉइंट नंबर 1, by using symbols we can save or spare much time, space and energy। के सिंबल्स लिखने से हम वक्त, जगह और एनर्जी की बचत करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 7-8 स्पेलिंग हैं, 7-8 स्पेलिंग लिखते हुए काफ़ी जगह टाइम लगता है, तो उसके लिए जस्ट हम कैपिटल H लिखेंगे, दैट इज़ फॉर हाइड्रोजन। इसी तरह कैल्शियम 5-7 स्पेलिंग का नाम है, उसके लिए हम Ca इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ फॉर कैल्शियम। लिखा भी जल्दी जाता है, स्पेस भी कम आती है, एनर्जी की बचत होती है। सेकंड, symbols represents the elements in chemical formulas
as well as in chemical equations कि केमिस्ट्री की स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया, अपनी लैंग्वेज है केमिकल फार्मूलाज की और केमिकल इक्वेशंस की। तो फार्मूलाज और इक्वेशन में सिंबल्स अपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स की नुमाइंदगी करते हैं। सिंबल्स के बगैर फार्मूला बनाना और इक्वेशन बनाना इम्पॉसिबल है। तो सिंबल्स अपने अपने एलिमेंट्स को इक्वेशंस और फार्मूलाज के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंस। थर्ड, ईच एलिमेंट has its own symbols, has its own symbol which is the identification mark of that element के हर एलिमेंट का अपना सिंबल है। ये हमें पता है कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और 118 एलिमेंट्स के हमने सिंबल्स दिए हैं और किसी भी दो एलिमेंट्स के सिंबल एक जैसे नहीं हैं केमिस्ट्री में और ना ही हो सकते हैं। हर एलिमेंट का जो सिंबल है वो अपना है, जो कि हमें उस एलिमेंट की पूरी केमिस्ट्री के अंदर पहचान देता है, चाहे वो इक्वेशन में इस्तेमाल हो और केमिकल फार्मूला में इस्तेमाल हो। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक अकॉर्डिंग टू 9th कोर्स के 9th कोर्स के हवाले से सिंबल्स का जो टॉपिक है उसकी डिमांड के मुताबिक हमने डिस्कस किया। इससे आगे तरतीब के मुताबिक टॉपिक है वैलेंसी, वो देखते रहिए। बाबे केमिस्ट्री इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम वैलेंसी को डिस्क्राइब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।